सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं फॉरएवर यूपीएल द सीरीज के एपिसोड 14 में क्या होने वाला है उसके बारे में। तो जैसे कि पिछले एपिसोड में नॉर्थ और जोहान की बढ़ती नज़दीकियों को देखकर हम सभी इस आने वाले एपिसोड के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है और मुझे इसके बारे में बहुत सारे क्लिप्स भी मिले हैं, इन्फॉर्मेशन भी मिले हैं, जिस हिसाब से मैं इसको आपके लिए एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। सो देर न करके चलते हैं सीरीज की तरफ, जहाँ पर हम पहले ही देखते हैं कि सभी बॉयज पढ़ाई कर रहे थे क्योंकि उनका एग्जाम का दिन नजदीक आ रहा था और जोहन को इसके अलावा भी बहुत सारे काम थे, इसीलिए वो सीरियस होकर अपने दोस्तों के साथ पढ़ाई कर रहा था। तो इन सब को देखकर नॉर्थ और तार वहीं पर साइड पर बैठकर बातें कर रहे थे क्योंकि उन दोनों का बॉयफ्रेंड भी यहीं पर ही है, इसीलिए वो भी उनके साथ कैफे पर ही बैठे हुए थे। और शायद ये कैफे वही है जिसको जोहन ने खरीद लिया था नॉर्थ के लिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि नॉर्थ तार से पूछता है कि जब भी ये लोग स्टडी करते हैं तभी भी ये सभी इतना ज्यादा स्ट्रेसफुल रहते हैं क्या। तो नॉर्थ की बात सुनकर तार उससे पूछता है तो क्या तुम जोहन के लिए वरीड हो। तो तार का ये क्वेश्चन सुनकर नॉर्थ उससे कहता है हाँ, क्योंकि वो आजकल कुछ ज्यादा ही काम कर रहा है और कुछ दिनों बाद वो बॉस्टन भी जाने वाला है। तो नॉर्थ की बात सुनकर तार उससे फिर से पूछता है बॉस्टन भी, जोहन बॉस्टन जाने वाले हैं, पर क्यों। तो नॉर्थ कहता है कि वो वहाँ पर किसी काम के लिए जाने वाला है अपने ऑफिस के, और वो कुछ दिनों में ही निकलने वाला है। तो नॉर्थ की ये बात सुनकर तार उससे कहता है कि एग्जाम खत्म होने के बाद मैं भी पी हिल के साथ बाहर जाने वाला हूँ। तो तार की ये बात सुनकर नॉर्थ उससे पूछता है तुम बाहर जाने वाले हो पी हिल के साथ, तो तुम मुझे कैसे भूल सकते हो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तो नॉर्थ की ये बात सुनकर तार उससे कहता है क्या तुम भी मेरे साथ जाने वाले हो, तुम्हें कौन लेकर जाएगा। तो नॉर्थ कहता है क्या तुम ये भूल गए हो क्या कि मैं भी तुम्हारे बॉयफ्रेंड्स में से एक हूँ। तो नॉर्थ की ये बात सुनकर तार उसको खुद करता है और उससे कहता है हाँ, पहले तुम अपने ओनर से परमिशन तो ले लो क्यूट डॉगी। तो तार की ये बात सुनकर नॉर्थ उसको काटने की एक्टिंग करता है और उससे कहता है हाँ, अगर मैं डॉगी हूँ तो मैं तुम्हें अभी काट लूँगा, क्या तुम चाहते हो। तो नॉर्थ को ऐसे शैतानी करते हुए देखकर तार उससे कहता है हाँ हाँ जाओ, पहले अपने ओनर को देखो क्या उसको कुछ चाहिए या नहीं, फिर मेरे साथ ऐसा करना, तुम्हें जाने देगा कौन उसको छोड़ के जो तुम हमारे साथ जाना चाहते हो। तो तार की ये बात सुनकर नॉर्थ मुस्कुराने लगता है, पर इन सब से पहले भी शायद एक सीन है, जैसे कि मैं पूरा कैलकुलेट नहीं कर पाई इसलिए सीन थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा, अब माइंड मत करना। पर यहाँ पर एक और सीन मैंने इसीलिए ऐड किया है क्योंकि मुझे एक वीडियो फुटेज मिला है जिसमें हम देखते हैं कि नॉर्थ को बहुत तेज बुखार आया हुआ है और जोहन उसके बाजू में बैठकर काम कर रहा था और नॉर्थ बेड पर सोया हुआ था रजाई ओढ़ कर। तो जैसे कि नॉर्थ को बुखार की वजह से ठंड लग रही थी, इसीलिए वो जोहन के थोड़ा सा करीब खिसकता है और उसके सीने में अपना सर रखकर सो जाता है और जोहन से कहता है मुझे ठंड लग रही है, क्या मैं आपको होल्ड करके सो सकती हूँ। तो नॉर्थ को ऐसा बिहेव करते हुए देखकर जोहन उससे कहता है क्या हुआ तुम्हें, तुम्हें ठंड क्यों लग रही है। तो जोहन उसके फॉरहेड को टच करके कहता है और तुम तो बीमार हो चुके हो, पर तुमने तो कहा था कि तुम बीमार नहीं पड़ोगे, तो अब बताओ। तो नॉर्थ कहता है सॉरी पी जोहन, मुझे नहीं पता था कि मैं बीमार पड़ने वाला हूँ, प्लीज। तो नॉर्थ को ऐसे क्यूट और स्वीट और क्लिंगी बिहेव करते हुए देखकर जोहन अपना काम थोड़ा सा साइड में रख देता है और उसको हक कर लेता है और वो जोहन के करीब होकर उसे वार्म फील होता है, इसीलिए वो सो जाता है। तो जोहन फिर से अपना काम उठा लेता है एक हाथ से और एक हाथ से उसने नॉर्थ को होल्ड करके रखा हुआ था। तो काम करते करते जोहन को और ज़्यादा रात हो जाती है, इसी बीच नॉर्थ का नींद टूट जाते हैं और वो जोहन से
कहता है आप अभी भी काम कर रहे हो, आपके हाथों में दर्द हो गया होगा ना, चलिए मैं साइड में सो जाता हूँ। पर जूहन किसी भी हालत में नॉट को छोड़ना नहीं चाहता था। वो फिर भी नॉट को हक करके ही रखता है और उससे कहता है तुम सोचना भी मत यहाँ से साइड हटने के बारे में, वरना मैं तुम्हें पनिश करूँगी। तो जूहन की ये बात सुनकर नॉट उससे कहता है पर मैं बीमार हूँ, आप कैसे मुझे पनिश कर सकते हो। जूहन कहता है क्या मैं वो पनिशमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। तो नॉट कहता है फिर आप किस पनिशमेंट की बात कर रहे हो। तो ये क्वेश्चन नॉट को जूहन को करने के बाद नॉट को समझ में आ जाता है कि वो किस पनिशमेंट की बात कर रहा है। तो यहाँ पर जूहन नॉट को किस करता है और ये बहुत ही ज़्यादा डीपली किस है। वो किस करते करते नॉट को बेड पर सुला देता है और उसको ऊपर आ जाता है। पर जैसे कि नॉट भी अभी जूहन से प्यार करता है, बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है, इसीलिए वो भी जूहन को बैक किस करता है और उसके ऊपर आकर बैठ जाता है धीरे धीरे। तो वो अपना किस ब्रेक करता है जूहन से। तो जूहन अपना सिर बेड के हेडबोर्ड के साथ टिकाकर कहता है बस इतना ही था तुम्हारे अंदर। तो नॉट उससे कहता है पर मुझे नहीं पता। तो जूहन पूछता है क्या नहीं पता तुम्हें। तो नॉट कहता है कि किसी को कैसे मतलब स्टार्ट किया जाए, मतलब किस कैसे। तो जूहन उससे कहता है मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ पर। तो नॉट उससे कहता है पर क्या, तो करो ना। तो जूहन कहता है मुझे प्रॉपरली बोलो कर सब करने को तो मैं करूँगा। तो जूहन की ये बात सुनकर नॉट थोड़ा सा शायली नीचे की तरफ देखता है और फिर वो अपना आंखें उठाकर जूहन की आंखों में देखता है और उससे कहता है क्या आप मुझे किस कर सकते हो। अब नॉट का इतने कहने की ही बस देर थी। जूहन झट से सीधा होकर बैठ जाता है और नॉट को होल्ड करके उसके होठों से अपने होठों को टच कर लेता है और उसको वायलेंटली और पैशनेटली किस करने लगता है। अब जूहन को अपने को ऐसे किस करते हुए फील करके नॉट भी जूहन को कस के हक कर लेता है और उसके बालों में अपना हाथ इंसर्ट करके उसको अपने और करीब लेकर आता है। तो जूहन भी नॉट के बालों में अपना हाथ स्लाइड करके उसको ग्रैब कर लेता है और नॉट को अपने बहुत ही ज़्यादा करीब लेकर आता है और उसे डीपली और पैशनेटली किस करने लगता है, जिसके बाद वो दोनों बस अभी सो जाते हैं। अब ये सीन बहुत ही ज़्यादा हॉट और स्वीट और क्यूट है, जिसको एक्सप्लेन करते हुए मुझे भी बहुत ही ज़्यादा शाय फील हो रहा है, पर मैंने ये देखा है इसीलिए मैं आपको ये सब एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो इस पार्ट में बस इतना ही, इसका एक और पार्ट या 2 पार्ट में डालने वाली हूँ और तो आप उसके लिए वेट करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ पर नॉट और जूहन का बहुत सारे क्यूट और स्वीट सीन भी है जिसके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन मिले हैं और मैं आपको वो सब ज़रूर बताना चाहूँगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इस एपिसोड के नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।